सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन एक बहुत बड़ी भूल सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक हम अपने अनुसार अपनी खुद की जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहे, इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। हमारा मन हमारे अनुकूल क्यों नहीं सोचता है, मेरी आंखें मेरे अनुकूल क्यों नहीं देखती हैं जो मैं देखना चाहता हूं, मेरे कान वह क्यों नहीं सुनते हैं जो मैं सुनना चाहता हूं, मेरा परिवार मेरे काम क्यों नहीं आता, मेरी यह दुनिया मेरी अनुकूल क्यों नहीं है। जब सब कुछ मेरा है, मेरे लिए है, तो वह वस्तु मेरे काम क्यों नहीं आ रही है, इस पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। पराई वस्तु नहीं, जो वस्तु मेरी है नहीं, जो वस्तु मेरी थी नहीं, जो वस्तु मेरी होगी नहीं, उनका डिस्कशन नहीं है, उनकी चर्चा नहीं है, उनसे हमें कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान। दुश्मन से कभी नुकसान नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान होता है जब मित्र हमारे प्रतिकूल बन जाता है। वामी के सांप से उतना नुकसान नहीं है, उससे बचने के बहुत उपाय हैं। वामी के सांप को कोई भी पकड़ सकता है, सपेरा उसको बस में कर सकता है, लेकिन जब अपनी ही भुजा सांप बन जाए तो इसको पकड़ने का कोई उपाय नहीं है, ये तो बर्बाद ही कर देते। आज तक संसार में सबसे बड़ी अपने ही अपने नहीं हुए, अपने ही अपने नहीं। और यही टेंशन व्यक्ति को सबसे ज्यादा होता है कि जो मेरा है वो तो मेरा हो, और गजब तो जब होता है जो बना भी मेरे लिए ही है फिर भी मेरे काम नहीं आता, मेरे लिए ही है। दुनिया की कितनी वस्तुएं हैं जो मेरे लिए बनी हैं, लेकिन मौके पर वो मेरे काम नहीं आते। हवाएं मेरे लिए चलती हैं, लेकिन कई बार ऐसा मौका आता है ये हवाएं मेरे काम नहीं आती, ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। हवाएं हैं दुनिया में, मेरे काम नहीं आती। पानी मेरे लिए है, लेकिन कई बार ऐसा होता पानी सामने है, प्यास अंदर है, लेकिन वो पानी मेरे काम नहीं आ रहा। भोजन सामने है, खा नहीं पा रहा, मेरे काम नहीं आ रहा। सारे परिवार के लोग जो मेरे हैं, मेरे लिए होना चाहिए, लेकिन वो भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो अनादिकाल से आज तक समाधान नहीं हुआ, और इसी के समाधान के लिए गुरु की जरूरत होती है। इसी प्रश्न के समाधान। दुश्मन मेरा कब होगा, इसके लिए ज्यादा प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए, ना गुरुओं को पढ़ना चाहिए कि महाराज फलाना दुश्मन मेरा है, वो मेरे काम कब आएगा। व्यर्थ का सिर से पहाड़ मत फोड़ो, क्योंकि वो कौन है, अब उससे क्या काम ना करोगे कि वो दुश्मन मेरे काम आए। काहे को समय बर्बाद कर रहे हो, वो तो तुम्हारा बिगाड़ करता है, कर रहा है, करेगा,
ये मान के चलो। पहले सबसे पहले ये समस्या सुलझाओ। दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आज तक नहीं बिगाड़। पर एक समस्या तुम सुलझा लो। चलो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन की तरफ से जमानत लेता हूं कि दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं जमानत देता हूं। अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। एक बार एक सभा में किसी ने कहा, बोले महाराज जी महोत्सव हो रहा है, यहाँ जेब कट आ गए और बहुत जेब कट है। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं जेब कट से कह दूंगा। तो बोले महाराज जी वो आपकी बात मानते हैं? मैंने पूरी बात मानते हैं। लोगों ने कहा इसका अर्थ है कि महाराज जी की तो पहुंच जेब कटों तक है। तो एक ने कहा फिर महाराज जी वो जेब काटने आ रहा है उसमें भी शायद है। जब आप 1 मिनट में कहते मैं रोक दूंगा, कोई जेब कटवाना नहीं आएगा। इसका अर्थ है कि आए हैं तो भी आपको, आप तो यही अंदाज लगाओगे ना, जब इतने पावर से कह रहा हूं, वो तो मेरी बात मान जाएंगे, जेब कट है, चोर है। लेकिन तुम कौन हो मेरे, बता रहे तुम कौन हो? जल्दी बोलो। तुम जो सभा में बैठो ये कौन हो? बोलते नहीं। तुम मेरे कौन हो? भक्त बोलो ना, भक्त हैं, भक्त हैं। तो उसकी बात तो मैं नहीं, तुम मेरी बात मानोगे? हैं? चोरों को तो मैं मना लूंगा, जेब कट को। तुम एक बात मान लो, जो भी कपड़े तुम पहनो उसमें जेब मत रखना है। अब बोलो जेब कट आएगा? तुम कहते, तुम तो मानते नहीं, तुम कहते जेब कट को मनाओ। वो जो क्या मनाऊं मैं? वो कहता महाराज आप हमें रोक रहे हो, आप अपने भक्तों को रोको ना, ये तो मानने वाले हैं। ये जेब बनाते ही क्यों हैं? जब मंदिर आते हैं, धर्म कार्य करते हैं, तो ये धोती दुपट्टा पे आवे, हम कभी आएंगे नहीं तुम्हारे पास। तो यही स्थिति बन रही है कि सबसे ज्यादा अपन उस पर विचार नहीं कर पा रहे हैं। दुश्मन मेरा कोई बिगाड़ नहीं दे, मेरा बहुत कठोर दुश्मन है, कोई नहीं बिगाड़ेगा। तुम्हें बताओ जो तुम्हारे हैं उनसे डर तो नहीं? वो तो तुम्हारे अनुकूल हैं कि नहीं? बहुत खतरा। दुश्मन तो एक होता है जिससे खतरा है, और अपनों से जो खतरा होता है वो 1000 होता है, 1000 होता है। उनकी कोई गिनती नहीं रहती, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति के दुश्मन कम हैं और अपने ज्यादा हैं। आप लोग खुद देख लो, आपके रिश्तेदार सब अपने ज्यादा हैं कि दुश्मन ज्यादा है? अपने ज्यादा है रिश्तेदार, भाई। और जब बारात आती है तो घर में ताला किनके लिए लगाते हो? चोर आ रहे हैं कि रिश्तेदार आ रहे हैं? फिर ताला क्यों लगा? वे तो अपने थे ना। मामला गड़बड़ है। देखो मैं डीप में जाता हूं। बोले कौन आ रहा है? बोले सब रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, सब बारात में दुश्मन आएंगे कि अपने आएंगे? फिर ताला क्यों लगाया जा रहा है तिजोरी का? जिस कमरे में माल रखा है उसका ताला क्यों लगाया जा रहा है? इतना सा मुझे जवाब दे दो। कौन आ रहे हैं पहले ये बताओ। फिर ताला अपनों के लिए क्यों लगा रहे हैं? कौन आ रहे हैं? अब मैं बोल दूं, चोर और डाकू आ रहे हैं। किसने बताया ये? मुझे किसने पता दिया कि बारात में चोर डाकू आ रहे हैं? तुम्हारे ताले ने, ताले ने बता दिया कि बारात में चोर डाकू भी आ सकते हैं। रिश्तेदारों में कोई चोर डाकू भी हो सकता है, इसलिए ताला लगा दिया। अभी कल ही कहा था, प्रश्न आया था, घरों में ताले लग रहे, सासू बहू को लगा रही, बहू सास को लगा रही, बाप बेटे को लगा रहा, बेटा बाप को लगा रहा। 90% घरों में ताले घर वालों के लिए लगते हैं, एक दूसरे को। क्योंकि चोरों के लिए तो कोई ताला होता नहीं, वो तो पहले से तोड़ने की तैयारी करके लाता है।
उसको तो करना है तो वो तो अपना। ये जब तक समाप्त नहीं होगा दुनिया में से, हम कभी दुश्मनों को नहीं जीत पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपनों की और सबसे पहले अपनी स्वयं की नीयत को पहचानो। दुनिया बेकार है, दुनिया डाकू है, दुनिया चोर है। तुम दुनिया की दृष्टि में क्या हो? उपादान शक्ति पहचान। निशक्ति को, अभी जो प्रवचन चल रहे हैं, निशक्ति को पहचान। तुम दुनिया की दृष्टि में क्या हो? शुरुआत करो अपने घर से, शुरुआत करो तुम अपने मन से। तुम्हारा मन कैसा है? मन तुम्हारा है कि पराया है? तो बोलो तुम्हारा मन कैसा है? अच्छा है या पापी है? बुरा है या अच्छा है? बुरा ज्यादा सोचता है या अच्छा ज्यादा सोचता है? आपके अनुकूल ज्यादा सोचता है कि प्रतिकूल ज्यादा सोचता है? आप जो सोचना चाहते वही सोचता है, कुछ ऐसा भी सोचता है जो तुम सोचना नहीं चाहते? बोलो, करो, बस में करो। वो तो सबसे निकट का मेरा है, सबसे निकट का मन मेरा है। इसको पहचानो। जब मेरा मन ही पापी है तो महानुभाव तुम लाख उपाय कर लेना, तुम कभी पुण्यात्मा नहीं हो सकते। तुम लाख उपाय करो, कितना भी चिल्लाओ मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मैं कुछ हूं, कुछ भी हूं, तुम्हारा मन कैसा है? मन पापी है, तुम पापी हो। पहले मन को समझो, इसकी नियत समझो, इसको साफ करो, इसको उज्जवल करो। जिस दिन मन पावन हो जाएगा उसी दिन तुम पावन हो जाओगे। 24 घंटे में काउंटिंग करो, मन ने कितना बुरा सोचा है, कितना अच्छा। इसको कैसे मनाओ? दुश्मन की बात नहीं कह रहा हूं। ये मत सोचो कि दुश्मन को मैं कैसे अपना बनाऊं, वो तो मैं बनवा दूंगा, मैं तो वो उसकी जमानत मैंने ले ली। तुम्हारा कोई दुश्मन है ना, उसकी जमानत मैंने ले ली, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चिंता मत करो। मैं तुम्हारा कवच बन जाऊंगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हें है, वो दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। दुश्मन से बचने के बहुत उपाय शास्त्रों में हैं। हम दुश्मन को कीलित कर देंगे। कल कहा था मैंने, दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारे पास एक मंत्र है, नमोकार मंत्र, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। देवता, सारे देवता आगे खड़े हो जाए तो मात्र नमोकार मंत्र पढ़ लेना। किसी देवता की मजाल नहीं है कि तुम्हें छू भी लेगा। आगम से प्रमाण कल दिया था मैं। शुभम चक्रवर्ती को जब एक देवता मारने आया, शुभम चक्रवर्ती नमो हरिहंताणम पढ़ने लगा, देवता कांप गया, इसको मैं छू नहीं सकता, छू नहीं सकती, क्योंकि नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। आपको भी मैं शस्त्र दे रहा हूं, बहुत बड़ा कवच दे रहा हूं। जब भी तुम्हें अकेले में डर लगे, भूतों का, पलितों का, कुछ भी डर लगे, देवताओं का, अदृश्य शक्तियों का, आप कुछ मत करना महानुभाव। बस आप नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देना। गारंटी मेरी है, वो तुम्हें छू भी ले दो, छू भी ले दो, क्योंकि मुझे तो शास्त्रों पर विश्वास है। कहीं तुम्हारे के लिए पड़ जाओ, कहीं स्मशान में पड़ जाओ, कहीं तुम्हारे डर लगे, नमोकार मंत्र पढ़ के निकल जाओ, कोई नहीं, कुछ नहीं करेगा। आगम प्रमाण, बहुत सरल मंत्र है, कुछ नहीं। नमोकार मंत्र पढ़ करके चारों तरफ अपने आप एक रेखा खींच दो, देवता तुम्हारे अंदर नहीं आ पाए। डरना मत देवताओं, ये तो मंत्र है। कल मैंने बताया था, दुश्मनों से निपटने के बहुत मंत्र हैं शास्त्रों में, बड़े बड़े शांति धारा बड़ी बड़ी। पूरी शांति धारा में दुश्मनों से निपटने का पूरा मंत्र है। जितने तुम्हारे दुश्मन हो, सबसे निपटने का मंत्र। बीमारी आ जाए उससे निपटने का मंत्र, कोई रोग हो जाए उससे निपटने का मंत्र,
कोई दुश्मन से केस मेस करे उससे निपटने का मन, कोई कीड़े मकोड़े लग जाए उससे मन, सबसे निपटने का मन। पूरे 7 महीने खोजे, लेकिन मन बिगड़ जाए तो इसको सुधारने का कोई मंत्र नहीं है। बिगड़े हुए मन को ना आशीर्वाद सुधार सकता है, ना भगवान की शांति धारा सुधार सकती है, ना कोई मंत्र आज तक दुनिया में बना है जो बिगड़े हुए मन को सुधार दे। और वो मन किसका है? सब लोग अपने अपने मन को बोलो, किसका है? मेरा है। पराया होता तो मंत्र काम करता, मेरे को क्या मंत्र काम करे? कैसे चलाऊं मंत्र को? कोई मंत्र महानुभाव। अब बोलो, सबसे बड़ी समस्या है मन मेरा है और मन को बस में करने का कोई मंत्र नहीं है। अब उसको स्वयं बस में करना है, उसको पवित्र बनना है। सबसे पहला कोई हमारा बिगाड़ करता है तो अपना मन, दूसरे नंबर पर अपनी आंखें हैं। सबसे बड़ी साधना है। साधु की और कोई साधना नहीं करता। साधु कभी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ता। हम लोगों को शास्त्रों में कहीं नमोकार मंत्र पढ़ने का उल्लेख नहीं मिला, क्योंकि साधु कभी दुश्मनों से डरते ही नहीं। साधु कभी दुश्मनों से डरते ही नहीं है, इसलिए हमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। हम लोगों की पूरी 24 घंटे एक ही साधना है, मन को पवित्र करना, मन को निर्मल करना। मन मेरे अनुकूल चले, जो मैं सोचना चाहता हूं वही सोचे, जैसा मैं सोचना चाहता हूं वैसा सोचे। बस इसके लिए साधु 24 घंटे स्वाध्याय करता है, जाप देता है, सामायिक करता है। पूछो उससे, क्यों महाराज माला क्यों फेर रहे हो? तो कहेगा मन को पवित्र करने के लिए। महाराज सामायिक क्यों कर रहे हो? मन को पवित्र करने के लिए। भगवान के पास मंदिर में क्यों गए हो? मन को पवित्र करने के लिए। ध्यान क्यों कर रहे हो? मन को, एक ही कारण है, मन को पवित्र। और मन यदि हमारे अनुकूल हो गया, पवित्र हो गया, तो फिर मुझे स्वयं पवित्र होने से कोई रोक नहीं सकता। ये चूक अपनी हो रही, अपन मन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मेरा मन मेरा कितना बिगाड़ कर रहा है। दुश्मन मेरा कितना बिगाड़ेगा ये तो हम हिसाब रखते हैं, मेरा मन कितना बिगाड़ कर रहा है ये खबर ही नहीं। कोई दुश्मन मेरी माला छीन लेवे तो हम कहें महाराज जी देखो ये दुश्मन है मेरा, मुझे माला भी फेरने नहीं देता। देखो महाराज, ना इसने बैठने दिया, ना इसने माला छीन ली मेरी। महाराज इस दुश्मन को कैसे काबू पाए? माला दिलवा दूंगा मैं दुश्मन से। अब माला फेरते समय तुम्हारा मन गलत कार्यों में चला गया, इसने माला बिगाड़ दी, इसका टेंशन कितना क्यों नहीं कर रहे थे? दुश्मन ने माला छीन दी तो महानुभाव उसके बावजूद भी मेरी माला बिगड़े, कोई बात नहीं, हाथ से कर लो, हाथ से। और हाथ भी बांध देवे तो मन से गिन लूंगा, इतनी गिनती तो आती है। लेकिन मन यदि माला से हट जाए तो इसको कैसे रोकोगे? मन यदि बाहर चला जाए तो कैसे रोकोगे? ये मन मेरी माला बिगाड़ रहा है, मन मेरा ध्यान बिगाड़ रहा है, और मन मेरा है। खेद इस बात का है, इस बात का खेद नहीं है कि मन मेरी माला क्यों बिगाड़ रहा है। खेद इस बात का है मेरा मन होकर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। कब दुख होता है आप लोगों को? पराया तुम्हारा साथ नहीं दे, महाराज जी वो क्या साथ देगा बड़ा। लेकिन जब कोई तुम्हारा निकट का हो, महाराज ये तो मेरा था ना, यही साथ नहीं दे रहा है। सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि सबसे ज्यादा खेद व्यक्त करता है। पराया मेरा साथ देवे या नहीं देवे, मेरा मन ही मेरा साथ नहीं दे रहा है, इस बात का मुझे खेद है, दुख है। और बार बार मन से कहता है, मन
तू मेरा होकर मेरा साथ नहीं दे रहा है इसलिए खेत है, साथ नहीं दे रहा है इसका गम नहीं है, तू मेरा होकर के मेरे प्रतिकूल चल रहा है इसका गम। बस ये चिंतन, ये सबसे बड़ी कमजोरी यदि अपन ने पकड़ ली, उसी दिन से हमारा अच्छा दिन चालू हो जाएगा, उसी दिन से अच्छा दिन चालू। दुश्मन ने किस किस की माला फेरी छीनी है ये बताओ, और छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, इतने लोगों में बताओ कभी तुमने किसी मंदिर में गए हो और मंदिर में जाने से तुम्हें रोका हो, एक आध व्यक्ति हाथ उठाए, ऐसा दुश्मन का नाम बताओ। है? मंदिर में गए हो, दुश्मन का है मंदिर में मत जाना मार डालूंगा, ऐसा कभी हुआ? कभी हुआ नहीं। किन किन की मानवोकार बंद की माला दुश्मन ने छेड़ ली, माला नहीं फेरने दूंगा। है? अब वो बताओ किस किस के मन ने पूरी माला सही फेरने दी। अब ये बताओ पूरी माला कह रहा, पूरी माला जिस मन ने पूरी फेरने दी हो, माता जी हाथ मत उठाओ, यदि फिर गई होती ना तो कुर्सी पर नहीं बैठी होती, हारिका बन करके अभी तक तो पता नहीं क्या कर रही होती। कुर्सी पर बैठना बता रहा है, गृहस्थी में रहना बता रहा है कि तुम्हारा मन तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। एक माला भी जिंदगी में इस मन ने पूरी नहीं फेरने दी, सही ढंग से नहीं फेरने दी, और मेरा है ये चिंतन। अभी जो श्रृंखलाबद्ध प्रवचनों में चल रहे हैं, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अपन पत्ते पत्ते सींच रहे, जड़ में कीड़ा लगा हुआ है। हम दुनिया से बचने के उपाय फेर रहे हैं, अपना खुद का मन हमारा दुश्मन बना हुआ है। अब इसको काबू करना, इसको समझाना, इसके लिए मंदिर आना। क्यों आए हो मंदिर? क्यों कर रहे हो स्वाध्याय? क्यों सुन रहे हो प्रवचन? क्यों सुन रहे हो माला फेर रहे हो? बस एक ही रट लगाओ, मेरा मन मेरे अनुकूल हो जाए, मेरा मन जो मैं चाहूं वही करे, उससे आगे नहीं करे। बस इसके लिए एक माला फेरो। इसके लिए कभी भगवान के पास, जो भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुश्मनों से नहीं, भगवान दुश्मनों से तो आपकी जरूरत नहीं है, आपका नाम ही काफी है। क्या बोलना? तू मंदिर क्यों आया भाई? बोले भगवान तुझे कोई दुश्मन से डर लग रहा है? नहीं भगवान, उसमें आपकी जरूरत नहीं है, उससे निपटने के लिए तो आपका नाम ही काफी है। आपका नाम लेता हूं, दुश्मन भाग जाता है। पर महाराज जी भगवान इसलिए आया हूं कि मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, उसके लिए आपका नाम काम नहीं कर रहा है। दुश्मन के लिए नाम काम कर गया, दुश्मन को कीलित कर दिया। जैसे मैंने नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोहे शब्द, सारे दुश्मन देवता पलायन हो गए। लेकिन मैंने खूब माला फेरी, खूब नाम लिया, खूब आपकी जयकार बोली, लेकिन ये मन मेरे काबू में, इसके लिए तो आपकी जरूरत है। जहां आपका नाम काम नहीं करता, वहां आपकी जरूरत है। इसलिए मैं मन को काबू करने के लिए प्रभु तेरे मंदिर में आया हूं, तेरे मंदिर में तेरी पूजा करने आया। गुरु महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु और किसी के लिए नहीं बनाए जाते महानुभाव, उपसर्ग परिसर जीतने के लिए नहीं, बस मन काबू होना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, भगवान कहते हैं, मैं भी तेरे मन पर काबू नहीं पा सकता। गुरु कहते हैं, मैं तेरे मन को काबू करने की कोई मंत्र नहीं है, कोई साधना नहीं। मंत्र में काबू करने का एक ही उपाय है, तुझे खुद साधक बनना पड़ेगा। तुझे कुछ अपने मन को समझाना पड़ेगा।
तेरा मन है, तू ही समझा सकेगा, कोई नहीं समझा पाएगा, कोई नहीं समझा। तू अपने मन का वीक पॉइंट पकड़, तू अपने मन की कमजोरी पकड़, तू अपना मन कहां चंचल होता है उसको पकड़, मन कहां दौड़ता है माला फेरते समय उसका पीछा कर। गुरु कहते हैं, जिनवाणी कहती है, एक दिन 24 घंटे तू मन को सीबीआई करो। एक दिन देखो ये मन जब मैं माला फेरता हूं कहां कहां जाता है, उसको रोकना मत, उसको जाने देना, कहां कहां जाता है जाने दो, खुली छूट दे दो, जहां जाना है वहां जाओ, बस तुम निगरानी रखना और पूरे दिन भर की कोट करना। फिर शाम को जब ध्यान में बैठो, जहां जहां मन गया था वहां वहां के बुरे गुण बताओ उसको। तू वहां गया था ना, मालूम वहां जाने से कितना नुकसान है, कितना नुकसान है, कितनी बेइज्जती है, कितना नुकसान है, ये तुझे मालूम? बच्चा जब कहीं भी चला जाता है, बच्चे को एक ही तरीका है समझाने का, जहां वो जा रहा है वहां के नुकसान बताओ, जो खा रहा है उसके नुकसान बताओ, और ऐसे भयानक नुकसान बताओ कि वो मन कांप जाए। अच्छा ये नुकसान है, ऐसा होगा। और एक बार मन कांप गया, जहां व्यक्ति डर जाता है फिर वहां स्वप्न में भी जाने का भाव नहीं करता है। पहले तो पकड़ो तो सही, तुम्हारा मन कहां कहां जाता है, तुम्हें खबर ही नहीं है कि तुम्हारा छोकरा कहां कहां जाता है? अब क्या सुधारोगे बच्चे को? तुम्हें यही मालूम नहीं कि बच्चा जाता कहां है, बच्चा का दोस्त कौन है, बच्चा क्या खाता है, 24 घंटे की बच्चे की दैनंदिनी क्या है, यही पता नहीं हो तो फिर तुम क्या सुधारोगे उसे? क्या सुधारोगे? आचार्यों ने सबसे पहले कहा, अपने बच्चे की जो कमियां हैं उसको पहले ज्ञान में लाओ, उसको करने दो जो कुछ कर रहा है। हमें मालूम होना चाहिए हर व्यक्ति को, तुम्हारा मन कहां कहां भटकता है। कोई भी कार्य करो, मन सबसे पहले कहां दौड़ता है, उसको अकेला छोड़ो, तुम्हें पता चलेगा बच्चा क्या क्या कर रहा है। और जैसे ही तुम्हारे लिए मालूम चल जाए, आप एक डायरी बना लो, तुम्हारे मन सबसे ज्यादा कहां जाता है, सब दिखाओ उसको, सब दिखाओ। मन एक साइकोलॉजिस्ट होता है, मन कभी दवाई से ठीक नहीं होगा, साइकोलॉजी से ठीक होगा, मनोविज्ञान। मन को रोकने के लिए तुम कितनी भी शक्ति करोगे कुछ नहीं होगा, सब फेल हो जाओगे। मन साइकोलॉजी से ठीक होगा, मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान का तरीका एक ही है कि सबसे पहले उसका पॉइंट, एक व्यक्ति गुमसुम रह गया, बहुत झाड़ा फूकी की उसकी, लोगों ने, भारत देश का तो है, थोड़ी सी कोई बीमारी हो जाए दवाई नहीं लगे, वो तो कोई ऊपरी बाधा है। भारत में सबसे ज्यादा ऊपरी बाधा है, और ऊपरी बाधा नाम की कोई चीज नहीं, सब अंदर की बाधा है। ऊपरी बाधा कोई, पर उसको कोई नहीं जानता। सारे डॉक्टरों ने जांच कर लिया, कोई बीमारी नहीं, सारे झाड़ा फूकी वाले कर गए, सब थक गए। अंत में मैंने बहुत सारे मरीजों को ठीक किया है, शायद आप भी आज ठीक हो जाओ। मैं सब जितने भी ये महाराज जी ऐसा है, मैंने कि ऊपरी बाधा के चक्कर में मत पड़ो, किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को दिखाओ। बहुत बड़ा बड़ा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर था, उसके पास से रेफर्ड केस पहुंचा, जो जांच में भी नहीं आया और भूत पलितों की झाड़ा फूकी में भी नहीं आया। उसने कहा ठीक, छोड़ जाएगा। उसने कुछ नहीं किया,
24 घंटे उसकी निगरानी रखेगी, 24 घंटे निगरानी रखेगी। और जहां चाहे उसे घूमने ले जाता है, होटल में लेने जाएगा, बोले बोल भाई क्या खाना है, घुमाने ले जाएगा, पिक्चर ले जाए, सब महीनों तक उसके साथ घुमा हुआ, जंगलों में ले गया। लेकिन उसका मन कहीं नहीं हुआ। खाने की बात कहें, उसकी कोई रुचि नहीं थी, वो देखते ही नहीं। देख भाई इतनी मिठाइयां रखी हैं, क्या खाना है तुझे, वो किसी की तरफ देखते ही नहीं था। पिक्चर लेने गए, उसको मन से देखते ही नहीं था। गार्डन घूमने गए, उसको कुछ रस ही नहीं था, उसको नीरस हो गया। एक दिन डॉक्टर ने उसके सामने बहुत सारे वाचनालय में ले गए, वहां बहुत सारे अखबार थे, पेपर थे। पेपर पढ़ते पढ़ते, पेपर पूरा उसने पढ़ा ही नहीं, मन ही नहीं। पेपर पढ़ते हुए एक फोटो छपा था किसी का, बस वो फोटो को गौर से देख रहा था, आंख नहीं टिमका रहा, आंख नहीं हटा रहा है, बस उसी को देखे जा रहा है। साइकोलॉजी वाले ने पकड़ लिया, बीमारी पकड़ में आ गई, बीमारी पकड़ में आ गई। ये मात्र एक फोटो को देख रहा है, वो किसी व्यक्ति की फोटो थी, उसी को देखे जा रहा है। उसका छीना, पेपर छीना तो भी वो उसी को देख रहा है। उससे कहा चलो, तो लौट कर उसी को देख रहा है। उससे कहा चलो अपन चलते हैं, तो उठ कर वो फिर उसी फोटो को देख रहा है। उसकी तरफ से उसकी नजर नहीं हट रही। डॉक्टर ने कहा मरीज समझ में आ गया। उसकी कल दूसरे दिन मूछें थी, दाढ़ी थी, बाल रखा रखे थे, और डॉक्टर ने, उसने आधी दाढ़ी, आधी मूछ और आधे बाल काट करके उसको सड़क पे छोड़ दिया। सारे पेपर वाले, फोटो वाले सब आए, बोले नई डिजाइन, नया फैशन। बोले ऐसी ऐसा कटिंग तो आज देखी ही नहीं। आधी मूछ, एक मूछ पूरी बराबर बड़ी है, एक बिल्कुल गायब है। आधी दाढ़ी पूरी बड़ी है, 2-2, 4-4 इंच के बाल है, और आधी दाढ़ी बिल्कुल, बाल बहुत बड़े बड़े हैं और आधे बाल बिल्कुल साफ। ऐसी डिजाइन लेकर लोगों ने फोटो उतारा। बोले लेटेस्ट नई फैशन निकली है। पेपर में फोटो छपा उसका, और वो पेपर दूसरे दिन आया, वो इतना ऐसा हो मेरा फोटो, मोरा फोटो, मोरा फोटो, मोरा, और वो पागल जैसा हो गया। डॉक्टर ने कहा कल भी छपेगा। बोले छपेगा, बस समझ लिया उसको। 2-4 दिन उसकी फोटो किसी ना किसी बहाने छपवाई, वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद डॉक्टर ने पूछा क्या बात थी बेटा? बोले कुछ नहीं, मुझे जब भी पेपर देखता था, दूसरों की फोटो छपते देखता था, मेरी कब छपेगी। मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। बोले ये शुरुआत हुई थी मेरे एक दोस्त से। वो दोस्त क्लास में फर्स्ट आया, उसकी फोटो छपी। मेरे मन में दुख हुआ। मेरी जिंदगी में कभी फोटो नहीं छपी हुई, क्योंकि मैं तो पढ़ने में होशियार नहीं हूं, मैं तो बुद्धिहीन हूं। बस फिर कई लोगों की फोटो छपने लगी। मैं देखने लगा कि मैं तो धंधा पानी भी नहीं कर पाऊंगा, व्यापार में मेरी फोटो कभी छपेगी नहीं। बस ये सदमा मुझे बैठ गया था, मेरी फोटो छपेगी नहीं। आज आपकी फोटो छप गई है। सब ऐसे ही बीमार तो नहीं बैठे हो? हाँ, ऐसे ही बीमार। तो मन को रोकने का एक तरीका है साइकोलॉजी। उसका मनोविज्ञान समझो। कब समझ पाओगे? जैसे उस डॉक्टर ने महीनों तक उसकी रीडिंग की, ये क्या पसंद करता है, इसका मन कहां टिकता है। तुम लोगों से, सबसे, मैं भी शामिल हूं तुम्हारे में। अपन सब मिलकर के मत दुनिया भर के चक्रों में पड़ो, इस मन की पसंद क्या है वो पकड़ो। मन कहां जाता है? मन माला से हटकर जाता कहां है? पीछा करो, माला को छोड़ दो, माला फेरते रहना ऊपर ऊपर से, और ज्ञान को भेज दो। मन कहां जाता है?
24 घंटे में तुम्हारे मन की महत्वाकांक्षा क्या है, हवस क्या है, तुम्हारा मन चाहता क्या है, बस एक बार उसको पकड़ लो और वो जैसे तुम्हें पकड़ में आ जाएगा तैसे ही मन तुम्हारे काबू में हो जाएगा। फिर मात्र उसको समझाना है कि तू जो चाह रहा है उसका फल सुन। हानि उपादान हमारे शास्त्रों में एक शब्द आया, उसको हानि लाभ से परिचय कराओ और ऐसा उसको भय दिखा दो कि वो कांप जाए, और या फिर जो वो चाहता है उसको दिखा दे कि तू जिस तरीके से वो चाहता है वो मिलेगा ही नहीं। उसका तरीका है, छोटा बच्चा होता ना, वो क्या करता है, जैसे पापा कपड़े पहनते हैं वो जल्दी तैयार हो जाता है, और पापा घर से निकल नहीं पाए वो दौड़ के जनरल स्टोर पे पहुंच जाता है, और पहुंचते ही वो कहता चॉकलेट दो मुझे, तो दुकानदार कहता पैसे लाओ। पापा तो आए नहीं, उनको कोई काम आ गया, चले यहां से, यहाँ चले आते हुए बेफालतू के लिए, पैसा लाते नहीं। दुकानदार ने जम के फटकार लगाई, बच्चा रोता हुआ घर लौटा, पापा पापा आप आए क्यों नहीं? बोले बेटा मुझे काम आ गया था, मेरी बेइज्जती हो गई। पापा कहते हैं तू आगे आगे क्यों जाता है? दूसरे दिन से बेटा क्या करेगा, आगे जाएगा कि उंगली पकड़ेगा? बोलो ना जल्दी। उंगली पकड़ के खींचेगा, तू जाते जा, हाँ मैं कैसे जाऊं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उंगली पकड़ कर खींचेगा। अब वो तुम्हें पकड़ना नहीं पड़ेगा, अब वो तुम्हें पकड़ेगा, क्योंकि उसको मालूम चल गया कि पापा के बिना मेरी बेइज्जती हो गई। मन बालक है, मन कोई ताकत नहीं होती, बच्चे के समान होता है मन। बस इसको एक बार छोड़ दो, जाने दो जहां जा रहा है, बेइज्जती होके लौटेगा। तुम पकड़ लेना। ये चॉकलेट मांगी थी, इसको चॉकलेट पसंद है, लेकिन इसकी बेइज्जती हो गई है, अब ये मेरे काबू में चलेगा। चॉकलेट चाहिए है जी, तो मेरी उंगली मत छोड़ना। देख ले, मेरी उंगली छोड़ के मेरे बिना जनरल स्टोर पे गया तो चॉकलेट नहीं मिलेगी, बल्कि बेइज्जती मिलेगी। मेरे बिना गया तो तेरी क्या होगा हाल? बच्चे कहा जी पापा जी जी। अब तुम उंगली छुड़ाना भी चाहोगे तो, क्योंकि उसको क्या मालूम चल गया कि मेरी चॉकलेट बिना पापा के मिलने वाली नहीं है। महानुभाव, मन को दबाओ मत, ये उखड़ जाएगा, छोरी से भागेगा। बच्चे को दबाओ मत, वो इंतजार करेगा तुम्हारे बाहर जाने का, वो इंतजार करेगा तुम्हारे लिए सुलाने का, और यहां तक भी इंतजार कर सकता है कि वो बालक तुम्हारा मर्डर कर सकता है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। अभी बेंगलोर में हुआ, एक बच्ची ने अपने पापा का मर्डर कर दिया, मात्र इसलिए कि उन्होंने मोबाइल छीन लिया। पेपर में आया, जैन की घटना। मात्र इतना कर दिया, बच्ची के मोबाइल नहीं देंगे, परीक्षा का समय है, पढ़ने का समय है, तुझे मोबाइल छीन लिया। उसने पापा के सोने का इंतजार करने लगी, वो सो रहे थे, उस बच्ची ने जाकर पिता का मर्डर कर दिया। बोलो किससे मर्डर हो गया? बिटिया से, बेटे से। ऐसी गलती मत करना, अपने बेटा बिटिया से कभी मोबाइल मत छीनना। बेटा बिटिया को कभी डरा करके, तुम थप्पड़ मार करके उसको कभी रोकने का प्रयास नहीं करना। आपने कई बार बच्चों को देखा होगा, कई बार माताएं बच्चों को डांट कर सुला देती हैं, तो सोते सोते हिचकी भरता है कि नहीं? जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उसको जगा दो जल्दी। जितनी देर वो सोते सोते हिचकी भरेगा, उसका दिमाग, उसका मन, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। उसको जगाओ, सोते हुए मत रोने दो उसको, वो रो रहा है। 6 महीने तक भी यदि बच्चा रोता रहे जागते हुए, उसकी एनर्जी खत्म नहीं होगी। और 1 घंटे यदि वो सोते हुए हिचकी भरता रहा तो 6 महीने की ताकत उसकी खत्म हो जाएगी।
इसलिए डरा कर मत सुलाओ, बच्चों को दबा करके मत सुलाओ, बच्चों को हैदस मत दो, बच्चों को देखो ये क्या चाहता है। दूसरा तरीका उसको मिल जाएगा तुझे। देख तू वहां जाता है ना, वो चीज चाहिए ना, मिल जाएगी। क्या चाहिए तुझे? अब उस बच्चे को तो मैंने निपटा दिया, तुम बच्चों को निपटा दो। तुम भी तो बच्चे ही बैठे हो, तुम्हारी चाहत क्या है? महाराज मैं बहुत बड़ा धनवान बनूं, ठीक बोला? बोलो ना। किसकी इच्छा नहीं है कि हमारे घर में खूब अपरंपार धन हो? ये बताओ किसकी इच्छा नहीं है कि मेरा शरीर स्वस्थ हो? पहला ही बताओ। प्रथम सुख निरोगी काया, सब चाहिए, सब चाहिए। तुम्हारा मन है कि महाराज मेरा मन सबसे ज्यादा अमीर लोगों को देख करके होता है। दूजा सुख पो घर में माया, घर में माया हो, इस पर जाता है मेरा मन, बार बार में चलता है। दूसरे की हवेली देखकर, दूसरे की गाड़ी देखकर, दूसरे का धन वैभव देखकर, दूसरे को स्वस्थ देखकर, दूसरे की वस्तुएं देखकर मेरा मन मचलता है। क्यों मचलता है? ये मुझे कब प्राप्त होगा? बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। अब देखना, उसको अपन ने पकड़ लिया कि ये क्या क्या, तो आपको आज क्या करना है? तुम्हारा मन क्या क्या चाहता है, कहां कहां जाता है, एक दिन उसकी डायरी नोट करना है। तो मैंने पहले ही किया, तुम्हें अपने बेटे की पता ही नहीं वो कहां जाता है, उसको क्या सुधारोगे तुम? तुम्हें पता ही नहीं कि मेरे मन की इच्छा क्या है, मेरी मन की तमन्नाएं क्या हैं, मेरा मन क्या चाहता है। थोड़ा समय दो, थोड़ा उसके पीछे घूमो, थोड़ा समझो, उसको डांटो मत, उसको दबाओ मत। जैन दर्शन हठ योग का विरोधी है, हठ योग का विरोधी है। जिन जिन ने हठ योग किए हैं वे पागल हो गए, पागल हो गए। एक व्यक्ति आचार्य श्री के पास आया, सन 1980 की घटना है। बहुत ध्यान किया उन्होंने, लेकिन वो पागल हो गए, बहुत इतने कमजोर हो गए। हम लोग थे, नैनागिर की घटना है। वो आचार्य श्री के पास आए, ट्राई साइकिल पे बैठ करके, कोई विकलांग नहीं थे, बस मंद बुद्धि। आचार्य श्री से बड़ी धीरे, उस दिन आचार्य श्री का एक दिन पहले केशवंश था, उपवास था। आचार्य श्री से कुछ प्रश्न पूछे उन्होंने धीरे से। आचार्य श्री ने उसका उत्तर जो बोले, आचार्य श्री आप धीरे बोलिए, मेरा आपके जोर से बोलने से सिर फट रहा है। तो आचार्य ने ऐसा क्यों हुआ? बोले जो आपने किया वही मैंने किया। आपने मन को बस में किया, मैंने भी मन को बस में किया। आपने इंद्रियों को बस में किया, मैंने भी इंद्रियों को बस में किया। आपने सब परिवार घर छोड़ा, मैंने भी छोड़ा। और मैं भी कमरे में बंद हो गया, सब धंधा पानी छोड़कर कमरे में बंद हो गया, दिगंबर रहा और मन को बिल्कुल एकदम कंट्रोल किया। इंद्रियों को कहा, आंख को कहा बंद कर दी, आंख कोई कुछ भी नहीं दिखेगा तुझे, अंधेरा कर दिया कमरे में। अब देख आंख तुझे क्या देखना है। आंख को देखना बंद हो गया, क्योंकि कमरे में क्या था, चारों तरफ से किवाड़ बंद कर दिए। कानों को निरोध किया मैंने, क्योंकि आप कहते हो इंद्रियों का निरोध करो, तो मैंने कानों में रुई लगा दी, सुन ही नहीं पाएंगे। कानों को रोकने से रोक दिया। मुंह से मौन ले लिया, मैं बोलूंगा ही नहीं। पैरों से पलोथी लगा दी, मैं चलूंगा ही नहीं। हाथ पैरों को बांध दिया, मैं हाथ पैर कुछ सब कुछ कर लिया मैंने। और ये मैंने 5-6 महीने किया। उससे महाराज जी ये हालत हो गई मेरी। आज मैं सुबह नाश्ता करके आया हूं नीचे, तब ऊपर तक आ पाया हूं। बस इतना पूछ रहा हूं गुरुदेव,
आपने तो इतना सब कुछ किया, कल का उपवास भी है और ऐसे बोल रहे हो जैसे अभी खा पी करके आया। ये क्या रहस्य है? मुझे पूज्य वर्ग के, हम लोग सब एक ही मंदिर में बैठते थे, छोटा सा संघ था, छोटा सा संघ, आचार्य से हम लोग सब बैठते थे, एक ही कमरे में थे। मंदिर नंबर 7 याद है वो मंदिर मुझे, नैनागिर का। आचार्य ने कहा, देखो तुमने मन को रोका है, मन को रोकना नहीं, इच्छाओं को तुमने रोका है, दमन किया है। दमन की हुई इच्छाएं ऐसी विस्फोट करती हैं जैसे किसी केतली में यदि चाय भर दो गरम गरम, वो ढक्कन लगा दो तो सावधान, वो भाप कभी ऐसे मौके पर ढक्कन उड़ाएगी कि तुम्हारा सारा जीवन जला देगी। तुमने मन को, इंद्रियों पर ढक्कन लगाया, तुमने इनका निरोध किया। आंखें कुछ नहीं देख पाए इसलिए अंधेरा किया, कान नहीं सुन पाए इसलिए रुई लगा दी, हाथ पैर नहीं चल पाए इसलिए पैरों की पलोथी बना दी। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। गलीमत रही कि अभी तुम पागल नहीं हो पाए, कुछ तो और करते तो आगरा पहुंचते। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने आंखों को कभी अंधेरा नहीं किया। हमने आंखों से कहा देखो क्या देखना है, सब कुछ देखो। मैंने अंधेरा नहीं किया। बोलो भाई, मैं चलता हूं तो अंधेरे में चलता हूं, सब हट जाओ, मुझे कोई दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि देखने से क्या होता है, राग देश होते ना, तो हम पहले विहार करें तो पहले सब मेरे रास्ते में कोई भी सामने नहीं आना चाहिए, हट जाओ। बस शुरुआत थी हमारी, 8-10 दिन पहले ही हमारी दीक्षा हुई थी, क्षुल्लक दीक्षा सन 1980 में। मैं बड़ी गौर से सुन रहा था, क्योंकि हम लोग भी वही कर रहे थे कि इंद्रियों और मन को रोध कर रहे थे। आचार्य ने कहा ये गलती है तुम्हारी, मन को तुमने रोधा, मन को तुमने रोका, बहुत बड़ी गलती की। बच्चे को रोकोगे वो तुम्हारा मर्डर कर देगा। वो नहीं जानता कि माँ बाप कौन है, वो एक ही बात जानता है कि मेरी वस्तु कौन दे सकता है और मेरी वस्तु कौन छीन सकता है। बालक को कोई लेना देना नहीं, उसको तो अपनी इच्छा से मतलब है। तभी तो आपने देखा बच्चे लोगों का अपहरण हो जाता है, वो 2 चॉकलेट दिखाते हैं और बच्चा किसके पीछे हो जाता है, 2 चॉकलेट के पीछे चला जाता है। उसको ये मालूम नहीं है कि पापा है कि दुश्मन है, उसे मालूम क्या है कि मुझे तो चॉकलेट मिल रही। महानुभाव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, समझने का चेष्टा करना। बहुत बड़े बड़े धर्म कर लेते हैं अपन, लेकिन उस धर्म के फल को नहीं पा पाते, फूल कीड़ा लगा है। समझो बच्चे को, वो बाप को नहीं जानता, वो माँ चॉकलेट को जानता है। और तुम जनाना चाहे तो बेटा मैं तेरा बाप हूं, मैं जो कहूं वही करना। वो कहता ठीक है, जो चॉकलेट देगा वही मेरा बाप है। तुम बच्चा खो दो, बच्चा खो दो। बच्चे को मत कहो कि मैं तेरा बाप हूं। बच्चे को जो चॉकलेट है उसके दुर्गुण बताओ या उसका लाभ बताओ। यदि दुर्गुण से न सुधर पाए कहना मिलेगी चॉकलेट। ऐसे मन नहीं सुधर पाए, मन को काबू करने के लिए रोकना मत, मन को फ्री करो, मन को जाने दो जहां जा रहा है। तुम्हारा क्या लग रहा है, होटल में जाकर के ये मन यदि 2-4 कचौड़ी खा के आ जाए तो बिल लगेगा क्या? अरे मन फोकट में जाता है, जाने दो ना उसको जहां जाना है। तुम नोट कर लेना, नोट करना। मेरा जो कह रहा हूं इसका प्रैक्टिकल करना, बहुत कुछ पा जाओगे। मन तुम्हारी उंगली पकड़ के चलेगा, मन तुम्हारे बिना घर के बाहर कदम नहीं उठाएगा। मन जहां तुम रहोगे वहां मन रहेगा, और तुम जब उठोगे तब मन उठेगा। उस बालक को, बस उस बालक को, वो अब नहीं जाएगा। अब छोटा बेटा तू चला जा, नहीं मैं कैसे जाऊंगा, तुम चलो। मन को रोको, समझो क्या चाहिए उसको,
उसको चाहिए प्रथम सुख निरोगी काया। वो क्या चाह रहा है? प्रथम सुख निरोगी काया, मेरा शरीर स्वस्थ। बोले बस इतना ही काम है? बोले हो जाएगा मन, तो क्या चाहता है, चल। तो देखो भाई महाराज या आप अपने में देखो, मुझे स्वस्थ होना है, मैं रोगी हूं, हो जाएगा। और मैं स्वस्थ हूं, कभी रोगी ना हूं, क्योंकि सबको एक ही डर लगता है। कोरोना में जिनको कोरोना था वे कम डर रहे थे, जिनको नहीं था वे ज्यादा डर रहे थे, हम लोग जैसे डर रहे थे। भक्तों को वहां रोक दिया बिचौलिया में, सब नहीं कोई नहीं आएगा। जिनको कोरोना हो रहा वे नहीं डर रहे हैं, जिनको नहीं है वो डर रहे हैं। बस चलो मैं दिलाता हूं, शास्त्र दो, प्रमाण दो। इसमें लिखा है जो गुरु की साधु की बैयावृत्ति करता है, जो रोगी को दवाई दान देता है, जो औषधि दान देता है, उसको कभी बीमारी नहीं आती। मन कहेगा एक बार और पढ़ने दो, 2 बार पढ़ा दो, 3 बार पढ़ा दो। मन कहेगा बोल ये जिनवाणी झूठ बोलती है कि कहीं सही। मन कहेगा बोलती तो सही है, गुरु महाराज ये बोलते सही है, इनका क्या लेना देना। मन तुरंत कहेगा मैं कहाँ जा रहा है, मुझे आज अस्पताल ले चलो, मुझे औषधि दान देना है, क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है। बोलो मन को रोका है या मन की इच्छा पूरी की है? मन को रोक देते वो चोरी से भागता, वो माला फेरते समय भागता, मिल जाएगी। दूजा सुख पो घर में माया, अपरंपार धन होना चाहिए। बोले हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है? प्रमाण देना, वो ऐसे ही मानने वाला नहीं, तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। देख के शास्त्र हैं 2000 वर्ष पुराने। थोड़ा थोड़ा तू दान देना सीख, दान देना सीख, थोड़ा थोड़ा दान दे, गरीबियों की सहायता कर, मंदिर में दान दे। देख कि किसान बीज बोता है, फसल आती है, तू भी थोड़ा बीज बोना शुरू कर। वो कहता मामला ठीक है। मन किस में चला जाएगा? दान देने में। देख यदि तू कहता है कि साहब मुझे मन माफिक भोजन मिलना चाहिए, हो जाएगा। धोती दुपट्टा पहन, देख साथ में लिखा है महाराज को हार देना, तो महाराज रात्रि भोजन छुड़ा देंगे, ये करेंगे। बोले देख बेटा, अब तुझे मन माफिक भोजन चाहिए है तो मैंने तो दुकान बता दी। अब दुकान वाला तो जो मांगेगा वो देना, चॉकलेट वाला तो अब जो मांगेगा वो तुझे देना पड़ेगा, तभी चॉकलेट मिलेगी। देख तेरे पास पैसा नहीं था तो उसने चॉकलेट नहीं दी ना। तो तुझे आहार चाहिए है मन माफिक, तो धोती दुपट्टा पहनना पड़ेगा। और वो दुकानदार हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज को भगवान भगवान मत कहना। गुरु महाराज अच्छा भोजन देने का क्या है, जहां भोजनालय 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 बच्चे को मन को क्या, गुरु महाराज भोजनालय है। कौन सा भोजनालय है? 7 स्टार, जहां सुरुचिपूर्ण भोजन मिलता है, जो चाहो वो मिलता है, जैसा चाहो वैसा मिलता है। बस उनको एक ग्रास देते समय वो जो कहें वो तुझे करना है, बाकी मामला ठीक है। वो धोती दुपट्टा पहन के कहेगा रात्रि में जोड़ जी, गुटखा जोड़ जी, क्योंकि उसको क्या दिख रहा है? बोलो मन को मैंने भोजन से रोका या उसकी इच्छा की पूर्ति की? और धर्म कितना करा दिया, औषधि दान करा दिया, आहार दान करा दिया, दान करा दिया। और जो जो वो चाहता है इस ढंग से मिलेगा तुझे। चॉकलेट चाहिए तो 2 पैसा कमा, पैसा कहां से आएगा? थोड़ा संस्कार से। और पूरी मन की इच्छाओं को आप बस या तो उसको उससे घृणा करा दो कि देख ये करने से नुकसान क्या है, और न करा पाओ
तो इसकी इच्छा की पूर्ति का उपाय बता दो। और संसार की कोई भी इच्छा ऐसी नहीं है जो धर्म के बिना पूरी हो। रावण को राम को मारना था, तब भी उसे आकर भगवान की ही माला फेरना पड़े। अब देखो, वो तो संसारी था, पापी था, लेकिन रावण ने एक बात जान ली, रावण को कोई धर्मात्मा नहीं बना सकता था। रावण को कोई धर्मात्मा नहीं बना सकता। उनके गुरु थक गए। गुरु ने एक बार कहा कि रावण तो कोई नियम ले ले। बोले साहब गुरुदेव, आकाश के तारे जमीन पर ला सकता हूं, अभी कहो तो ला दो। जमीन में तीर मारूं, पानी निकाल दो, जो सब कर सकता हूं, लेकिन मुझसे धर्म कर्म नहीं बनता। मैं धर्म नहीं कर सकता, मैं माला नहीं फेर सकता, मेरा मन कंट्रोल नहीं है। कभी तुम आते हो, मन नहीं आता है, मामला बिगड़ जाता है। किसके साथ आना है बोलो ना, बेमन के नहीं, मन के साथ आओ। और जब मन के साथ अपन गुरु के पास नमोस्तु करेंगे तो बोलो कौन सा आशीर्वाद मिलेगा। बिना मन का नमोस्तु और मन के साथ नमोस्तु में अंतर बताओ शैलेश बाबू, कितना अंतर है। बिना मन के नमोस्तु और मन से नमोस्तु। बिना मन के नमोस्तु से कुछ होने वाला नहीं। मन के बिना तुम कितना भी कुछ कर लेना, कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तुम्हें गुरु का आशीर्वाद कब मिलेगा बोलो ना, जब मन तुम्हारे, और मन तुम्हारे साथ कब होगा। चॉकलेट, मन जो चाहता है उसको धारणा बना दो कि मन तू जो चाहता है वह मंदिर में मिलेगा, अभिषेक में मिलेगा, पूजा में मिलेगा, गुरु दर्शन से मिलेगा, नमोकार मन से मिलेगा। ये धारणा मन की बन जाएगी, सदा मन तुम्हारे साथ रहेगा। महावीर भगवान की